ये पहली बार था जब छोटे शेर सिम्बा ने एक तितली को देखा था। वह बस दूर से उसे देख रहा था, लेकिन न जाने कैसे उसने 2-3 बार में तितली को काट डाला और फिर वह तितली को मारकर ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे वह मासूम हो। सिम्बा को यह सब देखकर गुस्सा आया। उसने 2 बार गुस्से में दहाड़ लगाई, लेकिन चारों तरफ कोई हलचल नहीं दिखी। सिम्बा अब पूरी तरह गुस्से में आ चुका था। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पीछे कुछ है। यहाँ तक कि पहाड़ी की दरारों में पड़ी पत्थर की चट्टानें भी गिरने को तैयार थी। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो उसका दिल दहल गया। पहाड़ के सामने के मैदान में घोड़ों का एक झुंड था और वे सीधे उसी की ओर दौड़ते आ रहे। सिम्बा ने बिना देर किए दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन यह घोड़े वो सामान्य घोड़े नहीं थे, बल्कि शिकारियों द्वारा डराए गए जानवर थे जो जानबूझकर सिम्बा की ओर भगाए जा रहे थे। सिम्बा लगभग उनके पैरों के नीचे आ चुका था। घबराकर वह एक चट्टान के पीछे छिप गया। तभी जाकर उसकी जान बची, मगर खतरा अभी टला नहीं था। जिस पत्थर की दीवार के पीछे वह छिपा था वह कभी भी गिर सकती थी। इसलिए सिम्बा ने साहस करके दौड़ लगाई। 3 कदम आगे, फिर 2 कदम और तेज। एक छलांग में वह पहाड़ी की ऊंचाई तक पहुंच गया। उसे लगा कि वह अब ऊपर की गायों के झुंड में छिप जाएगा, पर वहां भी सुरक्षित नहीं था। जब सिम्बा लगभग हार मान रहा था, तभी अचानक उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। उसके पिता मुफासा दौड़ते हुए आ गए थे। मुफासा ने सिम्बा को शांत किया, उसे धीरे धीरे नीचे उतरने को कहा, लेकिन खुद पर हमला झेलते हुए सिम्बा को झुंड से बाहर निकाल लाए। सिम्बा को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर मुफासा ने कहा, अब तुम खुद चल सकते हो। सिम्बा ऊपर चोटी पर खड़ा होकर अपने पिता को देख रहा था, जो अब नजर नहीं आ रहे थे। सौभाग्य से कुछ देर बाद मुफासा ने छलांग लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी बहुत खड़ी थी। अब मुफासा की पूरी उम्मीद उस पर टिकी थी जिसे वह अपना भाई समझता था। स्कार आया। सिम्बा ने चिल्लाया, स्कार मेरी मदद करो। स्कार ने हाथ बढ़ाया, फिर कहा, लंबी उम्र हो राजा की, और मुफासा को नीचे धकेल दिया। भीड़ छंटते ही सिम्बा नीचे भागा, लेकिन अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। सिम्बा को भरोसा नहीं हुआ। वह उनके पास गया, उन्हें हिलाया, पर मुफासा नहीं उठे। सिम्बा उनके पास बैठ गया और अपने पिता की आखिरी गर्मी को महसूस करता रहा। तभी स्कार वहां आया और मुफासा की मौत का इल्जाम सिम्बा पर लगा दिया। यह सब तुम्हारी गलती है, स्कार ने कहा। फिर झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, भाग जा सिम्बा, जितना दूर जा सके। जैसे ही सिम्बा निकलने को हुआ, कोहरे में से भेड़ियों का एक झुंड निकल आया। स्कार ने उन्हें पहले से तैयार रखा था। वे सिम्बा का पीछा करने लगे। भागते भागते सिम्बा एक खाई से गिर पड़ा। भेड़िए खाई के किनारे खड़े होकर देख रहे थे कि वह मरा या नहीं। जब उन्हें लगा कि वह मर चुका है तो वे लौट गए। स्कार ने सिम्बा की मौत की खबर फैला दी और खुद प्राइड लैंड का राजा बन गया। उसने